नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। सपने में गलत काम होना इन गलतियों के कारण होता। रात को अपने साथ गलत काम को होते हुए देखना। ज़्यादातर ये स्वप्न जो है स्त्रियों को पड़ता है अथवा कुछ व्यक्तियों को भी पड़ता है। लेकिन अगर केस के अनुसार रेशो ली जाए तो स्त्रियों के साथ ये क्रिया ज़्यादा होती है। किस कारण से होती है, क्यों होती है, आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सनी नाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डायरेक्टली यूट्यूब पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की साधना सिद्धियां इंटरनेट के थ्रू दिए गए मंत्र अथवा बुक्स किताबों से कुछ लोग मंत्र उठाकर करने लग जाते हैं। खैर, जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं वह लोग इन विपत्तियों से जूझने की क्षमता रखते हैं अथवा गुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए इन परिस्थितियों से निकलने की भी क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों ने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इंटरनेट से दिए गए अधूरे मंत्र, अधूरी विधियों को अपने निजी जीवन में लागू करके साधना को शुरू कर लेते हैं, वह लोग इन परिस्थितियों से जूझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मंत्रों के कारण ही हो। किसी व्यक्ति के द्वारा ईर्ष्या भावना रखते हुए भी यह प्रयोग स्त्रियों के ऊपर सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये एक काम जगाने वाला प्रयोग या कामुक करने वाला प्रयोग हो सकता है। इस प्रयोग में स्त्रियों को अपने वशीभूत करने के लिए अथवा स्त्रियों के साथ यौन शोषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि ऐसे प्रयोग गलत व्यक्तियों के द्वारा गलत धारणा रखते हुए ही किया जाता है। हो सकता है कि यह पैसों के लिए किया गया हो या किसी अन्य कार्य के लिए किया गया हो। दूसरी कंडीशन में यह क्रिया स्त्री के साथ तब हो सकती है जब ये प्रॉब्लम आपकी पीढ़ी में पहले से ही चल रही हो। जैसे कि किसी बच्ची के माँ के ऊपर ये क्रिया का असर है, उसके उसी के बाद माँ जब अपना शरीर त्याग देती है तो ये चीज़ आगे उसकी बच्ची के ऊपर भी हाजिर हो जाती है। अगर किसी स्त्री का विवाह इस कंडीशन में, इस बीमारी के साथ, इस क्रिया के साथ फेरे हो जाते हैं तो इस चीज़ को काटना थोड़ा असंभव हो जाता है। ये क्रिया के दौरान स्त्री और पुरुष की आपस में बातचीत नहीं हो पाती है। ये क्रिया होने के बाद उन दोनों का मिलन होना असंभव हो जाता है। दोनों के स्वभाव में चेंज आ जाता है। दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और उनके बच्चा होने में भी दिक्कत आती है। जिन स्त्रियों का गर्भ बार बार बोलते हैं ना कि खराब हो जाता है, ठहरता नहीं है, उन स्त्रियों के ऊपर भी ये चीज़ होने की संभावना होती है। इस कंडीशन में तांत्रियों के द्वारा जिन्नों से प्रयोग लिया जाता है या किसी अन्य प्रकार की और क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके आपके जीवन को खराब कर दिया जाता है। इस कंडीशन से बचने के लिए आप क्या उपाय और क्या प्रयोग कर सकते हो? आप इसमें हनुमान चालीसा अथवा भैरव चालीसा दोनों में से ऑप्शनल है, किसी भी चालीसा का पाठ कर सकते हो। किसी व्यक्ति की भावना के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार से आप कार्य करने के लिए देवता के आगे मनोकामना रखते हो, उसी प्रकार से आपको फल मिलता है। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, दोनों में से कोई पुरुष है चाहे स्त्री है, दोनों कंडीशन में सेम ही होता है। सपनों में रूप बदल बदल के ये चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें जो है आपके घर की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पितर प्रेत योनि में है
हैं। छड़े मलंग पितर भी अगर किसी व्यक्ति के जिनकी मृत्यु एक्सीडेंटल केस में होती है, वो भी किसी स्त्री के ऊपर मोहित हो सकते हैं, वो भी किसी स्त्री के साथ शोषण कर सकते हैं। याद रखना, जन कल्याण हेतु ही मैंने ये वीडियो प्रस्तुत करा है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। ये मैं अपने तथ्य के आधार पर और अपने अध्ययन के आधार पर ही बोल रहा हूँ। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, सनीनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ज़्यादा जानकारी मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन